बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाज़रीन, सितारा ने आज एक नए सफ़र का आगाज़ किया है। कुरान पाक मंगाया है उन्होंने तर्जुमे के साथ, और उन्होंने ये खुद से अहद किया है कि वो डेली बेसिस पर कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगी और उसे समझने की कोशिश करेंगी। अच्छा, पता क्या है, बातें बहुत सारी हैं आगे करने के लिए। हेटर्स की बड़ी लिस्ट है एक, और हेटर्स की अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। उनमें से कुछ हेटर्स इस तरह के हैं कि जो सिचुएशन को, मौके को, हालात को इस तरह से लेते हैं और इस तरह से समझते हैं और इस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे ऐसे लगता है, मतलब उनकी वीडियो को आप देख लो, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई 9/11 की पॉलिटिक्स चल रही है या अमेरिका की कोई बड़ी कोई अजीब किस्म की, बड़ी सख्त किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है। और सितारा की फैमिली पर रिएक्शन देना ऐसा है जैसे जो है पॉलिटिकल रिव्यू देना, ठीक है। ये पॉलिटिकल जो सिचुएशन पर डिस्कस करना, ऐसे ऐसे जो है वो डॉट्स कनेक्ट करेंगे ना, अल्लाह माफ़ करे, बंदे की दिमाग की जो है 31, 32, 33 हो जाती है, ठीक है। तो ये हालात चल रहे हैं सितारा के कुरान पाक को पढ़ने के इस नए सफ़र को लेकर। जिस तरह से लोग देख रहे हैं, मैं आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इस पर बात करूंगा और आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हदीस नबवी है जिसका एक मफहूम है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। जब भी आप कभी कोई नेक काम करने की नीयत करते हैं ना, तो आपको नीयत करते ही उसका सवाब मिल जाता है। और जब भी आप कोई बुरा काम करने की नीयत करते हैं ना, तो आपको उस वक्त तक गुनाह नहीं होता जब तक आप वो बुरा काम कर नहीं लेते, ठीक है। ये एक तरह की, अगर हम कहें कि सब्सिडी है अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए, ताकि वो नेक काम की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो दें, नेक काम करें, ठीक है। तो सितारा ने अगर ये इरादा ही कर लिया है ना कि वो तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ेंगी और तर्जुमे के साथ उसे समझने की कोशिश करेंगी कि एक्चुअली कुरान पाक हमें कहता क्या है, तो उनको सवाब तो मिल गया, ठीक है। अब आते हैं कि जब वो पढ़ेंगी तो क्या होगा। नाज़रीन, जब भी आप अल्लाह ताला से बात करना चाहें ना, तो आप नमाज़ पढ़ें। आप उस नमाज की हालत में आप अल्लाह से बात कर रहे होंगे, और जब आपका दिल चाहे कि अल्लाह आपसे बात करे तो आप कुरान पाक पढ़ें। जब आप कुरान पाक पढ़ रहे होंगे तो ज़ाहिर कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपसे बात कर रही होगी। मतलब जो कुरान पाक में तालीमात हैं, जो कुरान पाक में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो एक्चुअली डायरेक्टली अल्लाह ताला की तरफ से आ रही हैं। तो जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे अल्लाह ताला की ज़ात बज़ाते खुद आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता रही है, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुद मसाइल के साथ निपटने का तरीका बता रही है। ये तो है कुरान पाक को पढ़ना, और ज़ाहिर कुरान पाक को पढ़ना और कुरान पाक को पढ़ने की तरगीब देना, ये दोनों चीज़ें, दोनों ही अमल फजीलत वाले हैं, ठीक है। जो बंदा, देखें, एक तो सितारा जैसा कोई पर्सनैलिटी है ना, वो खुद पढ़ती है तो अलग बात है, लेकिन जब वो उस पढ़ने को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करती है, 200 के, 300 के, 400 के लोग जब उस वीडियो को देखते हैं, तो उनमें से कोई मेरे जैसा एक आध गुनाहगार भी अगर उस वीडियो को देखकर अगर वो कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने लग जाता है, तो ये सदका जारिया होगा। उसका सवाब उस वक्त तक सितारा को मिलता रहेगा जब तक मैं कुरान पाक पढ़ता रहूँगा, ठीक है। ये तो है एक अच्छा अमल। लेकिन जहाँ पर हेटर से सितारा की दुनियावी सक्सेस बर्दाश्त नहीं होती, तो ये उखरवी सक्सेस कहाँ से बर्दाश्त होगी। आगे हैं जी वो क्रिटिसाइज के पटोरे लेकर, आगे हैं तंज और तीर के पटोरे लेकर। सितारा ने जो भी काम शुरू किया है पहले, अच्छा, इस सफ़र को, इस नए सफ़र के आगाज़ को, ये जो सितारा ने किया है, इस नए सफ़र के आगाज़ को कंपेयर कर रहे हैं। वो बिज़नेस करना था, वो फूलों का जो बाग बनाना था, वो ज़मीनें खरीदनी थी, वो ये करना था, वो करना था, वो सारा कोई तो नहीं किया, अब ये करेगी। ओ भाई, उसने अगर कोई नेक काम करने का इरादा कर ही लिया है, अगर वो नेक काम करने जा रही, तो भाई आप भी तो मुसलमान हो ना, हाँ? तो एटलीस्ट आप उसे शाबाश दो इस मौके पर, बजाय उसे तंज करने के, या फिर बजाय उसे ताने मारने के, या बजाय उसे तकलीफ देने के, उसे अप्रिशिएट करो। अब आएंगे मुझे कहने के लिए कि नहीं, हमने तो अप्रिशिएट किया था। इसे अप्रिशिएट करना कहते हो तुम? भाई अगले बंदे की जब वो पहले अपने अल्फाज के तीर चलाकर उसके परखचे उड़ाने के बाद फिर आप उसे कोजी ले रहे हो, हमने तो जो है वो उसे अप्रिशिएट कर दिया है। अप्रिशिएट करना ये नहीं होता। जब एक बंदा अच्छा काम करने लगे ना, तो आप जो है वो उसे
باقی ساری باتوں کو سائڈ پر رکھ کے اسے اس اچھے کام پر، اگر آپ واقعی جو ہے اس بندے کو راہ راست پر لانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے مطابق وہ راہ راست پر نہیں ہے نا، اگر آپ واقعی اس بندے کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں نا، تو پھر اسے باقی سارے معاملات کو چھوڑ کر اسے اس کے اچھے کام پر اپریشیٹ کرتے ہوتے ہیں. لیکن کہاں مقصد یہاں پر کسی کو بھی راہ راست پر لانا نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ستارہ راہ راست پر نہیں ہے اور ہیٹر سارے ماشاءاللہ سے نیک بخت جو ہے وہ میں کیا کہوں، ٹھیک ہے، ساری نیک روحیں اکٹھی ہو گئی اور ستارہ کو راہ راست پر لانے کے چکروں میں. ایسا نہیں ہے. ساروں کا مقصد صرف ایک ہے، اسے کریٹیسائز کرنا، اسے جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، آپ لوگ لگے رہو. جو ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات توفیق دے دی ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے. وہ لے بھی آئی، اس نے پڑھنا بھی سٹارٹ کر دیا. آپ لوگ اس کے اس عمل پر بھی بھونکتے رہو، کیونکہ آپ لوگوں کا جو کام ہے آپ وہ کرتے رہو گے. ستارہ نے خود کو ایکسپوز کر دیا. مطلب کل ستارہ نے ویڈیو، جو کل والی ویڈیو بنائی نا، اس میں ستارہ نے خود کو ایکسپوز کر دیا. کیا ایکسپوز کر دیا؟ کیا ایکسپوز کیا ہے؟ یہ ہیٹرز کہہ رہے ہیں کہ ستارہ نے کل خود کو ایکسپوز کر دیا کل والی ویڈیو بنا کر. بھائی کیا ایکسپوز کر دیا اس نے خود کو؟ کیا ایکسپوز کیا؟ کیا اسے ایکسپوز کرنا کہتے ہو تم لوگ؟ کیا اسے خود کو ایکسپوز کرنا کہتے ہو؟ بھئی ایک بندی اگر اپنے حق کے لیے بول رہی ہے، اپنے رائٹ میں اگر وہ بول رہی ہے اپنے بارے میں، تو اس کو آپ ایکسپوز کرنا کہتے ہو؟ بھئی آپ لوگ صبح سے لے کر شام تک ایک دن میں 4 ویڈیوز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی، 4 گھنٹے کے آپ لوگوں کے سیشن ہوتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک آپ اسے گالیاں دیتے ہو، اسے برا بھلا کہتے ہو. اگر وہ اپنے جو ہے وہ اپنے خیالات اور اپنے الفاظ کو اپنی ایک ویڈیو کے چھوٹے سے پورشن میں، سارا ولاگ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو چھوٹا سا پورشن اس نے اپنی چند الفاظ کا رکھا ہے، جس میں اس نے آپ لوگوں کو شیشہ دکھایا ہے، آئینہ دکھایا ہے. اگر اس نے یہ کیا ہے تو اس نے خود کو ایکسپوز کر دیا. چلو ستارہ نے یہ جو ٹھنڈے اور میٹھے الفاظ میں یہ جو 4 باتیں کی ہیں، اس نے تو خود کو ایکسپوز کر لی. چلے میں کوآپریٹو ہوں، میں 1 منٹ کے لیے آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ یہ جو پینلز پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں، یہ بھی خود کو ایکسپوز کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ جو ان گالیوں کو سننے کے لیے کامنٹ سیکشن میں جا کر بیٹھتے ہیں اور اس کو واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی خود کو ایکسپوز کرتے ہیں. پھر آپ یہ بھی مانیں کہ جو کامنٹ سیکشن میں بیٹھ کر لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کی پرخشیں اڑاتے ہیں، وہ بھی خود کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی مانو نا. یہ تو آپ لوگ مانتے نہیں. مطلب جو آپ کا جو ہے وہ کتا نا، آپ کا کتا ٹومی ہے، بس ساڈا کتا ہی کلا کتا ہے. بس مسئلہ صرف ساڈے نال ہی ہے. تسی پاک صاف پوتر نیک روحاں پتہ نہیں کتھوں آوڑیاں، عجیب باتیں کرتے ہیں. اور کیا ایکسپوز کر دیا بھائی اس نے؟ کیا اس نے ایکسپوز کیا خود کو؟ اس نے جسٹ بات کی ہے. اس نے کہا جی تم لوگ صبح سے لے کر شام تک مجھے گالیاں دے کر پیسے کماتے ہو. اور اس نے کیا غلط کہا ہے؟ آج رجب بٹ نے ویڈیو بنائی. رجب بٹ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یار مجھے جو ہے وہ کہتا جی میری کامیابی، میری سکسیس جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. تو یہی تو ہے. کیا رجب بٹ نے بھی غلط کہا؟ ستارہ بھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ میری کامیابی، میری سکسیس تم لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی، صبح شام بیٹھ کر مجھے گالیاں دیتے ہو. تو اس نے اگر یہ بات کہی تو اس نے کیا ایکسپوز کیا؟ اس نے کہا کہ جو ہے وہ بڑے منہ والی آنٹیاں، تو ڈیفینیٹلی صحیح کہا ہے اس نے. یار بڑے منہ لے کر جب بڑی گالیاں دو گے تو ڈیفینیٹلی بڑے منہ والی ہو. تو اس نے کیا ایکسپوز کر دیا اس نے؟ ایکچولی اس نے تم لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے. تم لوگ بات کرتے ہو 3000 4000 لوگ تم جیسے آ کر تم لوگوں کو دیکھتے. اس نے 200 کے لوگوں میں بیٹھ کر 2 لاکھ لوگوں میں بیٹھ کر تمہیں بھگو کر لتر مارے. اور آج چیخیں بتا رہی ہیں کہ کون بڑے منہ والا ہے، بڑے منہ والی آنٹی، ٹھیک ہے، کون ہے. خیر جی، ستارہ کنٹروورسیز کریٹ کرتی ہے. واہ، آج جو ہے ناظرین ایک نئی انوینشن ہو گئی ہے. اور نئی انوینشن یہ ہے کہ ستارہ کنٹروورسیز کریٹ کرتی ہے. اچھا، یہ کب ہوا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب مجھے کوئی ایک کنٹروورسی بتا دیں جو ستارہ نے کریٹ کی ہو. ایک کنٹروورسیز آپ لوگ کریٹ کرتے ہیں، آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں کنٹروورسیز. آپ اس کے نارمل ویلوگز میں سے ایشوز نکال کر لے کے آتے ہیں کنٹروورسیز بنانے کے لیے. نارمل سی بات ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ گاڑی لگ جانا، ٹھیک ہے. اب یہ ایکسیڈنٹ ہمیشہ ایکسیڈنٹلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں یہاں پر باقی ساری باتوں کو 1 منٹ کے لیے روکتے ہوئے میں جو ہے وہ ستارہ کو سجیشن دینا چاہوں گا، جب بھی آپ سفر سٹارٹ کریں سفر کی دعا لازمی پڑھا کریں، ٹھیک ہے. جب آپ سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. خود کو آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی بھی یہ گمان مت کریں کہ آپ سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، آپ سے گاڑی نہیں لگتی. میرا یہ آزمایا ہوا ہے. میں جب بھی یہ سوچ لیتا ہوں نا کہ یار مجھ سے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، مجھ سے گاڑی نہیں ہوتی، لگتی نہیں ہے بائک یا پھر گاڑی، تو پکا لگ جاتی ہے، پکا وہ ٹوک جاتی ہے، ٹھیک ہے. ایون کہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں جو سوچنا شروع ہو گیا تھا کہ یار میں تو بڑا اچھا ڈرائیور ہوں بائک کا، مجھ سے جو ہے وہ کبھی نہیں ایکسیڈنٹ ہوتا. ایسا گندا ایکسیڈنٹ ہوا، پورا منہ چلیا گیا تھا.
ठीक है। तो कभी मत सोचें कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, हमेशा आप यही सोचते रहें कि यार मैं तो अभी कख भी नहीं हूँ, मुझे तो कख भी नहीं पता अभी ड्राइविंग का, ठीक है, मैं तो अभी लर्नर हूँ। ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो मुझे उठाए फिर रही है, ठीक है। तो खैर, अभी जैसे मिसाल के तौर पर एक गाड़ी के लगने वाला मैटर है, इसे उठाकर खड़े हो जाएंगे, इसकी कंट्रोवर्सी बनाने लग जाएंगे। अभी नई फ्रेश मिसाल है, उसने कुरान पाक का जो है वो तालीम लेने की कोशिश की, उसने इस बारे में बात की, मैं कुरान पाक को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ूंगी, मसला बना के खड़े हो गए। कंट्रोवर्सीज आप लोग क्रिएट करते हैं, कंट्रोवर्सीज वो नहीं क्रिएट करती, वो तो नॉर्मली अपना काम करती है। आखिर जी अब बात को देखो कहाँ से कहाँ जोड़ते। मैंने कहा ना, स्टार्ट में कहा ना कि इस तरह से जो है रिपोर्टिंग करेंगे जैसे पता नहीं को बहुत ही पेचीदा किस्म का, क्रिटिकल किस्म का पॉलिटिकल इशू चल रहा हो, उसको इस तरह से रिपोर्ट करेंगे। अब देखें, मिसाल के तौर पर कहते हैं कि कल वाली वीडियो के बाद सितारा के साथ जो हुआ, आज ये वाला व्लॉग लेके आ गई। कल वाली वीडियो के बाद सितारा के साथ जो हुआ, उसके बाद आज वाला व्लॉग लेके आ गई है। ये बात चेक करें। ओ भाई, वो है ही व्लॉगर, वो डेली यही करती है, वो डेली रिएक्शन नहीं देती ना, वो डेली लाइव में लगाती, उसका रूटीन का काम है व्लॉगिंग अपलोड करना, वो डेली व्लॉग करती है। अगर एक बंदा डेली रिएक्शन दे रहा हो या डेली लाइव में लगा रहा हो और एकदम से जो है वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के व्लॉगिंग करने लग जाए, तब आपका कहना बनता है कि देखे कल इसकी कुत्ते खानी हुई है, आज ये जो है वो रिएक्शन छोड़ के व्लॉगिंग पे आ गया। मेरे जैसा बंदा ये काम करे तो चलो आप कहते हो अच्छे लगते हो। भाई एक बंदी करती ही व्लॉगिंग है, तो उसने जस्ट एक दिन अपने दिल की भड़ास निकाली, जो उसके साथ हो रहा था उसने वो जस्ट बताया है, सिर्फ एक दिन। बाकी वो उससे पहले भी व्लॉग करती थी, उसके बाद भी वो व्लॉग ही करेगी। वो ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों की औकात क्या है, तुम लोगों की क्या फर्क पड़ता है तुम लोगों की बातों से, क्या होता है? अपना आप खुद गंदा करते हो ना, खुद को खुद एक्सपोज करते हो, किसी का क्या लेके जाते हो? जिसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हो उसको तो अल्लाह इज्जत दे रहा है, वो तो कुरान पाक सीख रही है, वो तो जो है वो खुद को एजुकेट कर रही है, उसको तो लोग अल्लाह ताला की ज़ात उसे तो इज्जत दिए जा रही है, उसकी तो इज्जत करने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो भाई ये आपका काम नहीं है, और वो जो काम कर रही है ना वो ठीक कर रही है, आप लोग गलत कर रहे हैं। कहती हैं लालटेन दिखाने के पीछे भी कहानी है। क्या कहानी है लालटेन पीछे दिखाने के पीछे? क्या कहानी है लालटेन दिखाने के पीछे? भाई उसने, जैसे वो पहले भी कभी अक्सर व्लॉग्स में वो अपनी यादें दिखाती रहती है कि ये देखें ये चीज़ मुझे मेरी अम्मी ने दी थी, ये फलाना पतीला, ये फलाना वो चमचा, ये मुझे मेरी अम्मी ने दिया था, ये मैंने संभाल के रखा हुआ, ये फलानी बेडशीट ये फलाना जगह थी थी अम्मी ने दी थी या फलाना वटेवर, ठीक है, तो मैंने संभाल के रखी हुई है, ये चारपाइयाँ मेरी में, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। वो अक्सर अपनी चीज़ें संभाल के रखती है। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी पुरानी चीज़ों को, जो पुरानी यादों को संभाल कर रखते हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी रखते, लेकिन कुछ लोग संभाल के रखते हैं। तो इसने संभाल के रखा हुआ, तो इसमें क्या बुरी बात है? और नाना जी की लालटेन जो कि यहाँ पर अभी दिखाई है सितारा ने, जिसे संभाल कर रखा हुआ था, उसमें उसके पीछे क्या होगा? भाई वो नॉर्मल व्लॉगर है, उसे नॉर्मल व्लॉगर ही रहने दो, उसे उसामा बिन लादेन बनाने की गलती मत करो। वो उसामा बिन लादेन नहीं है, वो नॉर्मल व्लॉगर है, वो सितारा यासीन है, उसे सितारा यासीन ही रहने दो। अच्छा, फिर कहते हैं रमज़ान की कंट्रोवर्सी लाकर असल में मकसद रमज़ान को मंजर से हटाना था। रमज़ान की कंट्रोवर्सी लाकर असल मकसद रमज़ान को मंजर से हटाना था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सारे लोग आप मुझे एक बात बताएं, सितारा रमज़ान को मंजर आम से क्यों हटाएगी? उसे ये करके क्या हासिल होगा? और अगर सितारा ने ही रमज़ान को मंजर आम से हटाना था तो सितारा शुरू से रमज़ान को प्रमोट क्यों कर रही थी? भाई ज़रा अगर सितारा की व्लॉग्स में आ रहा था तो प्रमोट हो रहा था ना, बेशक सितारा इंटेंशनली कर रही थी या फिर इनइंटेंशनली कर रही थी, पर रमज़ान प्रमोट तो हो रहा था, ठीक है। तो अगर सितारा ने रमज़ान को मंजर आम से hटाना ही था तो सितारा उसे प्रमोट क्यों कर रही थी? और अगर सितारा उसे प्रमोट कर रही थी तो अब सितारा ने उसको मंजर आम से क्यों हटाना है? हालांकि रमज़ान का तो जो है वो अगर सितारा और साजे के घर में रहता है तो रमज़ान का तो इन लोगों को बड़ा फ़ायदा है, वो सब्ज़ी वगैरह ले आता है, वो चाय शाय जो है वो बना लेता है, मैं भी खाना शाना भी बना लेता हूँ, गाड़ी शाड़ी साफ़ कर लेता है, बाहर गार्डन का ख्याल रख लेता है, घर के सारे काम जो है वो सामान इधर उधर शिफ्ट करवा देना, सारे काम भाग दौड़ के करवा लेता है। तो सितारा को क्या ज़रूरत है उसे मंजर आम से गायब करने की? हालांकि रमज़ान का तो इन लोगों को फ़ायदा है, सितारा ऐसा क्यों करेगी? सितारा ऐसा नहीं करेगी, और ना ही सितारा कंट्रोवर्सी लेके आई है। सितारा ने रमज़ान को नहीं कहा था कि तुम लाइव करो, रमज़ान को लाइव करने का या फिर चैनल बनाने का जिसने कहा था, मैंने लास्ट वीडियो में उस पर बात की है, मलिक काशिफ ने, ठीक है। मलिक काशिफ ने कहा, या फिर रमज़ान का अपना थॉट भी हो, अपनी सोच भी हो, ठीक है। फिर भी जो है वो सितारा ने नहीं कहा था कि तुम चैनल बनाओ, रमज़ान ने खुद चैनल बनाया, खुद लाइव की, तुम हेटर्स ने जाकर घटिया कमेंट्स किए, फिर घटिया कमेंट्स करने के बाद तुम लोगों ने जो है उस पर लाइवें लगाई, फिर वो मामला जो है वो मंजर आम पर आया, फिर वो मामला जो है वो शिद्दत पकड़ता गया। जब शिद्दत इख्तियार कर गया फिर सारे लोगों ने उस पर बात की, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी किसने क्रिएट की? कंट्रोवर्सी तुम लोगों ने क्रिएट की। तो कंट्रोवर्सी तुम लोग क्रिएट करो। मंजर आम से सितारा हटाना चाहती है,
ایسے نہیں ہوتا کاکے، ایسے نہیں ہوتا یہ تو ٹوٹل سرے سے جھوٹ ہے، فراڈ کر رہے ہو آپ لوگوں کے ساتھ، چونا لگا رہے ہو لوگوں کو، بیچاروں کو، معصوم لوگوں کو. تو خیر جی یہ حالات چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، میری دعا ہے اللہ ان ہیٹرز کو بھی ہدایت دے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.